आज एक क्वेश्चन हमसे एक व्यक्ति ने पूछा और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि साहब मेरी अपनी पुरानी कार है, मैं उसको बेच रहा हूं, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? तो जब मैंने उसको जवाब दिया तो उसका भी जो काउंटर क्वेश्चन था वो भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो चलिए आज हम इन इस डिस्कशन को जो मेरा उसके साथ हुआ उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा देना, घंटी बजेगी तो आपको पता चलेगा कि भैया नया लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, नई न्यूज आ चुकी है, नई इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ताकि आप उसे आज जल्द से जल्द देख पाओ। और हाँ, ये सारी जो हम अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं अपनी वेबसाइट इंडियन टैक्स अपडेट से, जहाँ के ब्लॉग सेक्शन में आपको मिलेंगे हजारों से ज्यादा ब्लॉग्स, जहां पर आप जान सकते हैं मैक्सिमम अपनी क्वेरीज को आप रिजॉल्व करा सकते हैं। दूसरा, यदि आप टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप प्रोफेशनल ब्रांडिंग की सर्विसेज भी हमसे ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि जीएसटी ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार, कि भैया यदि मैं पुरानी कार बेचता हूं तो क्या जीएसटी लगेगा उस पर भी। जो आज हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक पॉइंट जो मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया था, वो क्वेश्चन ये था कि ए कंपनी एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सेल इट्स कार विच इज बीइंग यूज्ड इन बिजनेस, वेदर जीएसटी इज चार्जेबल ऑन सेल ऑफ सच कार और नॉट। यानी कंपनी एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करती थी, उसने एक कार खरीदी जो कि उसके बिजनेस में यूज हो रही थी, मतलब उसके डायरेक्टर्स आते थे या उसके एम्प्लॉय के लिए वो कार को यूज किया जाता था। और जब वो कार को आज अगर बेचता है तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि पहली बात तो यह है कि जब आपने कार को खरीदा होगा तो उस पर आपने जीएसटी पे जरूर किया होगा, लेकिन आपने उसका आईटीसी क्लेम नहीं किया होगा, क्योंकि आपके सेक्शन 17(5) के अंदर आपकी व्हीकल्स के ऊपर अगर अदर देन बिजनेस यूज के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं, जो एग्जेम्पशंस हैं, उनके अलावा यदि आप यूज कार को खरीदते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलता, इवन इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द बिजनेस पर्पज। तो यदि आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए आपने कार खरीदी होगी तो आपने जीएसटी तो पे किया होगा उस समय, खरीदते समय, लेकिन उसका आईटीसी क्लेम नहीं किया होगा। पहली बात ये आपकी क्लियर है। तो अब इसी पॉइंट को लेकर के उनका था कि सब मैंने तो तब आईटीसी लिया नहीं, तो क्या इस पर जीएसटी लगेगा? तो हमारा जो आंसर है वो है भाई साहब यस। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि हाँ जी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी लगेगा तो भाई उनका तुरंत ही एक अगला क्वेश्चन बाउंसर आ गया हमारे ऊपर। कहते हैं कि भाई साहब ये बताइए कि जब मैंने कार खरीदी थी मैंने उसका आईटीसी लिया ही नहीं, तो आप मुझसे जीएसटी अब सेल पर क्यों चार्ज कर रहे हो? तो हमने कहा कि भैया देखो, चाहे आप उसे बिजनेस में यूज करो, लेकिन जब आप किसी प्रोडक्ट को बेचोगे ना तो आपको उसके ऊपर जीएसटी लगेगी, क्योंकि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। बहुत सिंपल सी बात है कि उस पर सप्लाई ऑफ गुड्स वो माना जाएगा, क्योंकि जीएसटी कब लगता है? जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। और आपको उस पर आईटीसी मिला या नहीं मिला, डेट इज अ डिफरेंट मैटर। तो आप इस बात को कहकर कि साहब मुझे आईटीसी तो मिला ही नहीं था, मैं जीएसटी दोबारा से क्यों पे करूं, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसमें एक्सेप्शंस जरूर हैं। अब मैं एक्सेप्शंस क्या है वो मैं बताता हूँ। एक्सेप्शंस ये है कि द कार इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी, हियर आर सम रीजंस व्हाई जीएसटी इज चार्जेबल ऑन सेल ऑफ कार इंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। आप नॉर्मल में भी समझ लीजिए कि कार के ऊपर आखिर क्यों जीएसटी लगेगा, क्योंकि पहली बात एक मूवेबल प्रॉपर्टी है और कार इज बीइंग सोल्ड फॉर ए कंसिडरेशन। अब जब आप कंसिडरेशन के लिए बेचोगे तो इट्स सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड कार इज द सेल ऑफ कार इज नॉट द एग्जीम्प्टेड सप्लाई। तीसरी चीज क्या है कि भैया एग्जीम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में तो है ही नहीं है। अब चाहे नई है या पुरानी है, कहीं पर भी आपकी एग्जीम्प्टेड सप्लाई ये काउंट नहीं होती है। तो अब आपको करना क्या होगा कि भाई देखो, जब आप कार को बेचेंगे तो उस केस में आपको अपने जीएसटी का टैक्स का इनवॉइस आपको जनरेट करना होगा, जिसमें इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर, जीएसटीएन ऑफ द रिसिपिएंट, वैल्यू ऑफ इनवॉइस, टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी लगता है वो आपको करना होगा। और साथ ही आपको जीएसटीआर 1 में इसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी, और साथ ही 3B के अंदर इसकी टैक्स की लायबिलिटी को पे करना होगा। हाँ, एक बात मैं कह रहा था कि एग्जेम्पशंस क्या है? एग्जेम्पशन सिर्फ एक केस में आपकी आती है कि एग्जेम्पशन टू दिस रूल इज दैट इफ कार इज सोल्ड फॉर स्क्रैप। यदि कार को आप स्क्रैप पे बेचते हो, कबाड़े में बेचते हो, तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा। यदि आप कार को नॉर्मली सेल आउट करोगे तो आपको जीएसटी पे करना होगा।
तो दोस्तों, इस ब्लॉग के अंदर काफी इंफॉर्मेशन हैं जो कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए फॉर एवर अवेलेबल है। आपको बस जाना है हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com पर। और हाँ, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना, और हमारे को इसी तरह से अपना प्यार देते रहना। धन्यवाद।